इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। पत्र टिके ना जहां अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्षु जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। महातीर्थ दिगंबरों का सिरपुर, यह घोषणा आचार्य मदन कीर्ति जी ने 12वीं शताब्दी में की और उससे पहले 8वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंदी जी ने सिरपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र लिख करके यह घोषणा कर दी कि यह सिरपुर का अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महातीर्थ है और आचार्य कुंद कुंद के समय का तीर्थ है। इस महातीर्थ की वंदना करके आप सातिशय पुण्य कमा सकते हैं, इसलिए आपकी उपस्थिति तीर्थ रक्षा का आधार है। आप यात्रा अवश्य करें। आज हम आप लोगों के लिए उस सम्यक ज्ञान की बात करना चाहते हैं जिस सम्यक ज्ञान में का लक्षण आचार्यों ने बनाते हुए कहा है, अन्यून मनतिरिक्तम याता तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहम वेद्यदावस तज्ज्ञान मां गम्य। सम्यक ज्ञान वही होता है जिस ज्ञान के अंतर्गत न तो कोई कम हो न अधिक हो, न जिसमें संदेह हो और न जिसमें विपरीतता हो। जहां अनिश्चितता होती है वह सम्यक ज्ञान नहीं होता है। सम्यक ज्ञान वही होता है जहां निश्चितता हो, प्रमाणिकता हो। प्रमाणिकता होने का कारण यही सम्यक ज्ञान कहलाता है और सम्यक ज्ञान ही प्रमाण होता है। ये जैन आचार्यों ने स्पष्ट कहा है। लेकिन अपनी सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे आज हमारा सिरपुर तीर्थ है, इस सिरपुर तीर्थ के लिए हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये सिरपुर तीर्थ न सितंबर का था और न आज भी है और न भविष्य में रहेगा। क्यों? क्योंकि यह लेप जिस दिन उतर जाएगा, जब सन 1918 में हाई कोर्ट के सामने बात आई और प्रिवी काउंसिल के सामने बात आई, तो उन्होंने कहा हम लेप उतारे बिना यह नहीं कह सकते हैं कि मूर्ति श्वेतांबर की है कि दिगंबर की है। लेप के छल में यह मूर्ति श्वेतांबरी घोषित करने की कोशिश की गई है। श्वेतांबर बनाने की जितनी बार भी कोशिश की उतनी बार असफल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें न्यायालयों के भंवर जाल में फंसाकर यह मिथ्या प्रचार करके, छल कपट करके, सम्यक ज्ञान को आवृत करके, मिथ्या ज्ञान फैला करके ही सिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को विवादों के घेरे में संदेहास्पद बनाने का प्रयास किया है। हम ये कह सकते हैं निस्संदेह यह ज्ञान आप कर ले, सम्यक ज्ञान तभी कहलाएगा यह तीर्थ दिगंबर का है। एक बात। दूसरे नंबर, चाहे कितने भी संदेह क्यों न पैदा हो जाए, उन संदेहों के पैदा होने के बावजूद भी यह तीर्थ दिगंबर का ही रहेगा। अतः हम यह कह सकते हैं सम्यक ज्ञान अगर हमें सिरपुर के बारे में नहीं, तत्व के बारे में करना है, परमात्मा के बारे में करना है, निस्सम्यक ज्ञान यही होगा कि जब सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, मोक्ष उसी को प्राप्त होगा जो दिगंबर रूप में होगा। दिगंबर रूप के सिवा कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और इसीलिए इस तीर्थ की रक्षा करना हमें आवश्यक इसलिए क्योंकि मोक्ष मार्ग इन तीर्थों से ही प्रवाहित हुए हैं और इस महातीर्थ सिरपुर की वंदना करके मोक्ष मार्ग का प्रवाह आप अविरल रूप से जारी रखें, यही हमारा विचार।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।